हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पॉली प्रेप टीटी में आपका स्वागत है। आज हम अपने एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बैचलर ऑफ फार्मेसी मतलब बी फार्मा क्या होता है, कितने साल का कोर्स है और कैसे किया जाता है। ठीक है, तो कैसे हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं और एडमिशन लेने के बाद जब हमारा बी फार्मा कंप्लीट हो जाता है तो क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं बी फार्मा करने के बाद। अब जिन लोगों ने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है डी फार्मा, ठीक है, क्या वो बी फार्मा कर सकते हैं या नहीं, और करते हैं तो उनको क्या रिलैक्सेशन मिलता है कि नहीं, इन सब सारी चीज़ों पे आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बी फार्मा क्या होता है। बी फार्मा का मतलब है बैचलर ऑफ फार्मेसी। अब फार्मेसी की अगर बात जहाँ आती है तो फार्मेसी क्या है, तो फार्मेसी का सीधा सा मतलब है कि फार्मेसी का सीधा संबंध दवाओं से है। ठीक है, इसमें दवाओं का मतलब औषधियाँ, ड्रग्स, मेडिसिन। तो इसमें हम दवाओं को बनाना, कैसे बनाते हैं, कैसे देते हैं पेशेंट को, और कौन सी दवा किस मेडिसिन के साथ मतलब रिएक्ट करती है, क्या उसका रिएक्शन है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में फार्मेसी में सीखते हैं। मतलब अगर बात करें फार्मेसी के अंदर क्या क्या सीखते हैं एक शॉर्ट टर्म में, तो मेडिसिन को प्रिपेयर करना, डिस्पेंस करना, कंट्रा इंडिकेशन उसका देखना, उसके बाद एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट, ये सारी चीज़ें फार्मेसी के अंदर हम सीखते हैं। और कौन से डिजीज़ में कौन सी ड्रग हम यूज़ करते हैं, कौन सी मेडिसिन हम देते हैं पेशेंट को, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं बी फार्मा की, कि बी फार्मा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बी फार्मा करने के लिए सबसे पहली बात क्या है कि आपको पीसीबी +2 में होना ज़रूरी है। +2 पास होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स है, जिसमें पीसीबी आपका होना ज़रूरी है। पीसीबी या पीसीएम मतलब साइंस स्ट्रीम आपकी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हर स्टेट का अलग अलग होता है। जैसे यूपी का अलग है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वैसे हर स्टेट का आप अपने यहाँ चेक करेंगे गूगल करके कि बी फार्मा करने के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, तो उस पर आ जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो सबका अलग अलग होता है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं और फॉर्म फिल करके उसका एग्ज़ाम दीजिएगा। एग्ज़ाम देने के बाद जब रिजल्ट आएगा तब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, अब बी फार्मा कितने ईयर का कोर्स है, अगर इसकी बात करें तो बी फार्मा जो है बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 ईयर का कोर्स है। ठीक है, और इसमें आपके 8 सेमेस्टर होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि जिन्होंने पहले डिप्लोमा इन फार्मेसी कर लिया है, उनका कंप्लीट हो गया, तो उनको लेटरल एंट्री के थ्रू एग्ज़ाम में इस बी फार्मा में एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो उनका क्या होता है, उनका 1 साल का उनका रिलैक्सेशन मिलता है, तो उनका जो पूरा बी फार्मा होता है वो 3 साल का हो जाता है। ठीक है, लेटरल एंट्री के थ्रू एग्जामिनेशन उनको देना होता है, उनका एडमिशन हो जाता है। तो उनके लिए 6 सेमेस्टर देने होते हैं उनको एग्ज़ाम, और जो न्यूली एडमिशन होता है उनको 8 सेमेस्टर देने होते हैं। 8 सेमेस्टर के उनके एग्ज़ाम होते हैं। 4 साल का 4 ईयर कोर्स है। ठीक है, ये एक ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है। अच्छा, बी फार्मा करने के बाद भी अगर आप जॉब करना चाहें तो जॉब करिए, नहीं तो आप स्कॉलरशिप, आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, आप एम फार्मा मास्टर ऑफ फार्मेसी भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि बी फार्मा करने के बाद उसके फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट क्या क्या हैं बी फार्मा करने के बाद, तो आप सबसे पहली बात आपको एक लाइसेंस मिल जाएगा, आप खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। उसके बाद एज ए फार्मासिस्ट कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वर्क कर सकते हैं। गवर्नमेंट वैकेंसीज आती रहती हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डीआई का फॉर्म आप भर सकते हैं, उसके लिए प्रिपरेशन करिए, उसके बाद उसमें भी आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी है। रिसर्च एजेंसी में आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, हेल्थ सेंटर में आप वर्क कर सकते हैं, और मेडिसिन जैसे जो फार्मा कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं। तो ये तो बी फार्मा करने के फ़ायदे हुए। उसके बाद तो हमने सारी बातें आपसे डिस्कस कर ली कि बी फार्मा क्या होता है, बैचलर ऑफ फार्मेसी क्या होती है, किस तरीके से एडमिशन लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद
हर कॉलेज की फ़ीस वेरी करती रहती है। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर से आप जाएंगे तो वहाँ की फ़ीस कुछ और रहेगी, प्राइवेट सेक्टर से जाएंगे तो आप और रहेगी, तो और मैनेजमेंट के थ्रू जाएंगे तो और रहेगी। लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, तो आप हमेशा अपने स्टेट लेवल के कम से कम एग्जामिनेशन बीट करके ही एडमिशन लीजिए बी फार्मा में। उससे क्या होगा, कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये आपकी फ़ीस बच जाएगी। 10 to 20 या 12,000 अप्रॉक्सीमेटली कम हो जाएगी आपकी फ़ीस, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा अगर आप एग्ज़ाम बीट करके जाते हैं। अदरवाइज़ मैनेजमेंट की सीट से अगर आप एडमिशन लेते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर, तब वहाँ पे दिक्कत होती है। वहाँ पे वो अपनी मनमानी ढंग से फ़ीस वसूलते हैं और आपको फ़ीस पेड भी करना पड़ता है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ये भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।